जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि किसे रिटर्न भरनी है, कब भरनी है, क्यों भरनी है, अगर भर दी है तो क्या बेनिफिट है, अगर नहीं भरी है तो क्या आपको नुकसान होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ITR के बारे में बेसिक सारी चीज़ें आपको कवर करने वाले हैं कि कब आपको ITR भरनी चाहिए, कब नहीं भरनी चाहिए। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक थिंग्स अबाउट ITR और ITR फॉर फर्स्ट टाइम ITR फाइलर। तो दोस्तों ITR यानी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई कमाई की है तो साल खत्म होने के बाद में आपको सरकार को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम हुई है। जैसे कि दोस्तों 1/4/2020 से 31/3/2021 का जो आपका साल था, इसे फाइनेंशियल ईयर 2021 बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 2021 की इनकम टैक्स की रिटर्न है, आप 31 मार्च 2021 के बाद भरेंगे, और जिसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 बोलते हैं। तो इस रिटर्न में आप इस फाइनेंशियल ईयर का इनकम बता देंगे कि मेरी इतनी इनकम हुई है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने इतनी कमाई करी है, इतनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। अगर आपका बिजनेस का केस है या बैलेंस शीट जाएगी तो आपको उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह का भी ब्यौरा देना पड़ सकता है। और साथ में दोस्तों अगर आपकी इनकम उस लिमिट से क्रॉस कर जाती है, जो टैक्स पेबल जो होता है आपका, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स भी भरना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिमिट के बारे में बात करूंगा कि ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें की इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी है, मैंडेटरी है। तो दोस्तों किसी भी तरह की छूट लेने से पहले, बिफोर एनी डिडक्शन, अगर आपकी 60 साल तक उम्र है तो आपकी अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है और आपको टैक्स चाहे बनता है या नहीं बनता है, लेकिन आपकी इनकम जो है दोस्तों 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है और आपकी डिडक्शन अभी अब आपने नहीं ली है, उसके लेने से पहले तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से 80 साल तक है, जिसे कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उसको 3 लाख रुपए की यह छूट है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो 80 साल से ऊपर है, जिसे कि सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उसको अगर 5 लाख से इनकम क्रॉस हो जाती है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों ITR भरने के क्या कुछ फायदे रहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ITR इनकम टैक्स रिटर्न है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म होता है, जिसमें कि आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हो कि मेरी इतनी इनकम है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये आपकी दोस्तों इनकम का प्रूफ हो गया, आपकी एक नंबर की कैपिटल बना देगा, पूंजी बना देगा। और बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं जो कि लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, तो वो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ में ITR जरूर मांगती है दोस्तों। ITR यानी आपकी इनकम का सबसे बड़ा प्रूफ कि आप कमाई कर रहे हैं और कल को जो लोन है या क्रेडिट कार्ड का बिल है वो भरने के लायक है भी या नहीं है, तो वो आपकी इनकम दिखा देगी दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का रुझान दोस्तों विदेशों की तरफ हो गया है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हो, स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हो, डिपेंडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हो, एम्बेसी को तो दोस्तों ये आपको जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे हम वेल सेटल हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो वो इनकम का जो ITR है वही आपको यह जस्टिफाई कर पाएगा। इसके बाद में कई केस में दोस्तों आपका TDS कट जाता है, जैसे कि TDS के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो TDS के ऊपर जैसे दोस्तों कि आपको अमाउंट TDS काट कर ही दी जाएगी, तो उस TDS को अगर आपने वापस लेना है, आपका टैक्स नहीं बनता है, तो भी आपको ITR भरनी पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन है दोस्तों। 194 कैश निकालते हो बैंक से तो भी आपका TDS कट जाता है अगर ITR ना भरी हो तो इन सभी को आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप ITR भरते हैं तो कितने तरह की इनकम आप कमाते हो, कमा तो बहुत तरह की इनकम सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स इन सभी इनकम को 5 कैटेगरी में डिफाइन कर देता है। मतलब इनकम टैक्स कहता है कि आपको 5 ही तरह की इनकम जो हो रही है। सैलरी की इनकम दोस्तों, अगर आप सैलरी कमा रहे हो या आप रिटायर हो चुके हो, तो अगर आपकी पेंशन इनकम आ रही है तो इस हेड में आपका आ जाएगा। PGBP के अंदर दोस्तों प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या आप किसी तरह की कोई सर्विस दे रहे हो, कोई आप अपनी इसके अंदर आपकी कोई कंसल्टेंसी या ऐसी कोई सर्विस दे रहे हो, तो वो PGBP के अंदर आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी यानी आपकी हाउस है, मकान है, दुकान है, उसका किराया आता है आपको, तो मोस्टली ये रेंटल इनकम के ऊपर डील करता है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कैपिटल गेन, मतलब आपको पूंजीगत लाभ हुआ है, अगर आपने कोई मकान, जमीन, प्लॉट वगैरह बेचा है, खरीदा है, उस पर कमाई हुई है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इन चारों में जो इनकम नहीं आएगी वो इस 5 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी, जैसे कि डिविडेंड, आपका जो सेविंग का, FD का ब्याज वगैरह, और ऐसी कोई भी इनकम जो ऊपर वाले हेड में नहीं आ रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल कर जाएगी। इसके बाद में दोस्तों ITR का एक फॉर्म होता है कि कौन सी ITR आपको भरनी है। ITR 1 से लेकर ITR 7 तक होता है, ITR 1 to 7 होता है। तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो वैसे तो बना रखी है, और लेटेस्ट वीडियो एक और डाल देंगे दोस्तों। ITR 1 सैलरी के लिए मोटा मोटी मैं बता दूं, ये एग्रीकल्चर कैपिटल गेन के लिए, ये बिजनेस के लिए, ये 44AD प्रजम्पटिव इनकम के लिए, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए होती है दोस्तों, ये कंपनीज के लिए होती है, ये ट्रस्ट के लिए होती है। तो जैसी आपकी इनकम है, जैसा आपका स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ITR का फॉर्म है वो अपने चूज करना है। इसके बाद में दोस्तों असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर,
इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या असेसमेंट ईयर होता है, क्या प्रीवियस ईयर होता है। दोस्तों जिस साल में आपने कमाई की है तो वो आपका प्रीवियस ईयर होगा दोस्तों, उसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। जैसे अभी 31 मार्च 2021 को एक साल खत्म हुआ है, वो 20-21 साल खत्म हुआ था दोस्तों, 1/4/2020 से 31/3/2021, तो ये फाइनेंशियल ईयर तो हो गया दोस्तों आपका 20-21। लेकिन इसकी रिटर्न इस साल के खत्म होने के बाद भरी जाएगी, तो मतलब 21-22 में भरी जाएगी। तो जो आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 21-22 होगा। मतलब आपने अगर आपकी आईटीआर के ऊपर 21-22 लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर, तो आपकी आईटीआर जो है वो 20-21 की है दोस्तों। मतलब पिछले साल की आईटीआर अगले साल भरी जाती है, तो जिस साल आपने आईटीआर भरी है वो साल ऊपर लिखा आ जाता है, लेकिन होती वो पिछले साल की है। तो फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहती है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी रिटर्न अगर भरना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट से पहले भरनी है, जो टाइम लाइन होता है दोस्तों। जैसे कि 31 मार्च 2021 की जो आईटीआर की ड्यू डेट एज ऑन नाउ आज की तारीख में 30 सितंबर है, क्योंकि पहले 31 जुलाई थी, गवर्नमेंट ने 2 महीने बढ़ा दी क्योंकि पोर्टल इनका चल नहीं रहा है अच्छे से, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस 30/9 को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ में दोस्तों अगर आपने रिटर्न आपने भर दी है, उसको चेंज करना चाहते हैं, रिवाइज बोलते हैं, या टाइम के बाद भरना चाहते हैं, मतलब बिलेटेड, तो उसके मतलब ड्यू डेट जो ये रहेगी आपकी ड्यू डेट के बाद भरना चाहते हैं, तब भी आप 31 जनवरी तक भर सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 की आईटीआर आप 30/9 से पहले भर सकते हैं। अगर भर दी है, उसको चेंज करना चाहते हैं या उसको आप लेट भोगे हैं, तो आप 31 जनवरी तक भर सकते हैं। फरवरी और मार्च में कोई रिटर्न आपकी नहीं जाएगी एज ऑफ नाउ। आगे ये डेट चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है। और जो दोस्तों आप 30/9 के बाद रिटर्न भरेंगे और आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है, तो 2.5 लाख से ऊपर है मतलब, तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी ग्रॉस टोटल इनकम छूट लेने से पहले। और वहीं पर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है दोस्तों और आप 30/9 के बाद रिटर्न भरते हो, तो आपको 10,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका जो है आईटीआर फाइल हो पाएगा। तो इनकम का प्रूफ क्या रहता है दोस्तों, अगर आप सैलरी कमा रहे हैं या आपकी पेंशन आ रही है, तो फॉर्म 16 जो होता है 16 नंबर फॉर्म आपको मिल जाएगा, आपका एम्प्लॉयर देगा जहाँ से आप काम करते हो। अगर आपकी पेंशन आती है दोस्तों, तो या तो आपकी बैंक में जो एंट्री जा रही है उसे आप जोड़ लें, या फिर आप बैंकर से, क्योंकि आपका जो पेंशनर है, जो एम्प्लॉयर है, वो चेंज हो जाता है। पेंशन के केस में जो बैंक होता है वो आपको पेंशन देता है, तो वही 16 नंबर फॉर्म आपको इशू करेगा। इसके अलावा दोस्तों 16A फॉर्म होता है, अदर देन सैलरी आपका किसी ने टीडीएस काटा, बैंक में एफडी है, कोई कमीशन है, लॉटरी है, कुछ ऐसे कुछ अमाउंट पर टीडीएस कट गया, तो वो 16A फॉर्म आप उसे ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों फॉर्म 26A होता है, जो आपकी हर तरह की जो इनकम का प्रूफ होता है, मतलब वो समरी होती है कि जितने भी 16 नंबर या फॉर्म 16A नंबर फॉर्म है, वहाँ पे उनकी समरी आ जाती है। तो आईटीआर भरने से पहले आपको फॉर्म 26A भी जरूर देखना है। आपकी सभी बैंक स्टेटमेंट देखनी है आपको कि दोस्तों कहाँ से कैसे कैसे पैसा आ रहा है। आपकी इनकम तो नहीं है, वो इनकम नहीं है तो उसका लोन होगा, गिफ्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको ट्रीट करना है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी डिडक्शंस भी हमें इनकम टैक्स में मिलती है। जैसे आप LIC करवाते हैं, बच्चों की ट्यूशन की फीस होती है, तो उनकी भी आपको प्रूफ है वो साथ में रखने हैं। उसके बाद ही आपको अपनी आईटीआर भरनी है। और फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 20-21 से न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब 2 ऑप्शन आपको दे दिए हैं कि कौन से टैक्स स्लैब में आप जाना चाहते हो। एक में टैक्स रेट कम है, एक में टैक्स रेट ज़्यादा है, तो आपको अपनी इनकम के हिसाब से, आपको अपनी डिडक्शन के हिसाब से चुनना है दोस्तों। क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में आपको किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। रेट ऑफ टैक्स का तो कम है लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओल्ड में आपका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन आपको 1.5 लाख की रोड डिडक्शन और काफ़ी सारी डिडक्शन मिल सकती है। न्यू और ओल्ड टैक्स स्लैब में भी हमने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं अगर कोई डाउट आपको क्लियर करना है तो। और कुछ इनकम ऐसी होती है दोस्तों जो न्यू और ओल्ड जिसी में आप चले जाओ वो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लग जाएगा। जैसे कि लॉटरी पर 30% लगता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इनका जो 10, 15, 20 जो भी फिक्स रहता है उसके हिसाब से आपका ये टैक्स लगता रहता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब, जैसे न्यू टैक्स स्लैब में तो टैक्स रेट कम है 5, 10, 15, 20, 25, 30, और न्यू के अंदर दोस्तों 5, 20 और 30 3 ही टैक्स स्लैब हैं। लेकिन ये आपको अपने इनकम के हिसाब से, आपको अपनी डिडक्शन के हिसाब से चूज करना है कि कौन से टैक्स स्लैब में आपको जाना है, उसके बाद ही आपको ये डिसीजन लेना है। तो आशा करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है हमारी आईटीआर, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जो मोटे मोटे आपके क्वेश्चंस डाउट क्वेरी थी वो मैंने सॉल्व कर दी हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरी आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आए तो उसकी सूचना आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।